तो दोस्तों बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो कंपनी के दोस्तों क्वार्टर फर्स्ट के सेशन खत्म हो गए हैं, रिजल्ट्स वगैरह आ गए हैं, लेकिन अब हो चुका है क्वार्टर टू का सेशन स्टार्ट। और दोस्तों क्वार्टर टू के सेशंस का पहला और ब्रेकिंग अपडेट भी आ चुका है। मतलब कि कंपनी ने दोस्तों एक रिपोर्ट जारी कर दी है। अगर आप भी उसे चेक करते हैं तो कंपनी के शेयर को बिल्कुल भी सेल अब नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ऐसी कुछ रिपोर्ट निकल कर आ रही है जिस पर हम दोस्तों लास्ट तक बात करेंगे। लेकिन एक बड़ा अपडेट ये भी चल रहा है पूरे इंडियन मार्केट पर कि पूरे शेयरों में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन उसके अपोजिट में आप देखेंगे तो ये कंपनी लगातार 5% के अपर सर्किट भी लगाती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों अमेरिका बाजार में कुछ ऐसे नेगेटिव खबरें हैं जिनकी वजह से इंडियन मार्केट पर वीकनेस का माहौल चल रहा है। लेकिन हो सकता है कि मंडे के दिन में और भी ज्यादा गिरावट मिले, क्योंकि यूएस का टारगेट आप देख सकते हैं यहां पर जो आया था वो बहुत ही भयंकर क्रैशेज का है। और दोस्तों इसी वाले अपडेट की वजह से इंडियन मार्केट आपको मंडे के दिन में गिरावट करा सकता है। और ऐसा ही दोस्तों यहां पर पिछले शुक्रवार के दिन में भी हुआ था, लेकिन उसका असर इस सुज़लोन कंपनी पर नहीं पड़ा और कंपनी ने 5% के अपर सर्किट लगा दिए हैं। तो मंडे के दिन में दोस्तों अपॉर्चुनिटी बन रही है कि यह कंपनी फिर से वही 5% के अपर सर्किट लगाएगी, क्योंकि क्वार्टर टू के सेशंस के ये वाले आंकड़े काफी ज्यादा चौंका देने वाले हैं। तो उन पर बात करेंगे। लेकिन कंपनी में दोस्तों पिछले एक महीने का रिकॉर्ड आप देखेंगे तो कंपनी कई बार अपने हेल्दी करेक्शंस भी दिखा चुकी है। तो हो सकता है कि कल यहां पर कुछ थोड़े बहुत यहां पर नेगेटिविटी मिले, लेकिन दोस्तों जितना ज्यादा ये कंपनी का शेयर गिरेगा उतना ही ज्यादा इस कंपनी के शेयर को खरीदा भी जाएगा, क्योंकि कंपनी दोस्तों बहुत ही बड़ा अब यहां पर अप ट्रेंड दिखाने वाली है। और 100 रुपए के पार तो दोस्तों ये बहुत ही जल्द चली जाएगी। आने वाले 2 से 3 महीने में कंपनी दोस्तों एक शेयर पर 30 रुपए का प्रॉफिट आपको निकाल कर दे सकती है, जो कि अभी यहां पर 70-71 के आसपास ही कारोबार कर रही है। वहीं दोस्तों कंपनी ने 6 महीने में देखे हैं तो लगभग 47% का रिटर्न दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है कि कंपनी ने आप देख सकते हैं बॉटम टू टॉप यहां पर लगभग दे दिया है 100% के आसपास का रिटर्न। तो इसी वजह से दोस्तों कंपनी पीक पोजीशन पर है और कंपनी का जो आरएसए के लेवल है वो भी काफी हाई चला गया है ओवरबॉट जोन में। और इसकी वजह से कंपनी में कुछ गिरावट तो होगी, लेकिन दोस्तों इतनी नहीं होगी, थोड़ी बहुत होगी। और ये हो सकता है कि 65 रुपए के ऊपर ही यहां पर साइडवेज बनते दिखाई दे। लेकिन जैसे कंपनी के दोस्तों कोई बड़ा अपडेट आएगा तो ये कंपनी फिर से वही बड़ा मूवमेंट देगी। लेकिन आने वाले कुछ ही दिनों में दोस्तों ये बड़ा धमाका कभी हो सकता है। वहीं 1 साल की बात की जाए तो कंपनी ने 300% का रिटर्न दिया है, और 5 साल की बात करें तो कंपनी ने ताबड़तोड़ रिटर्न दे दिया है लगभग 1730% का। लेकिन दोस्तों कंपनी आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहां पर अपने एवरेज प्राइस से यहां पर ऊपर चली गई है, और इसी वजह से कंपनी में गिरावट के सिलसिले कभी भी बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों कंपनी का आप देखेंगे यहां पर मैक्सिमम टाइम का चार्ट तो कंपनी ने अभी कुछ भी यहां पर नहीं किया है। देखा जाए तो कंपनी दोस्तों बहुत ही जल्द 100 रुपए के आसपास के टारगेट तो आसानी से अचीव करेगी, और इसके बाद ही दोस्तों कुछ ये साइडवेज हो सकती है आने वाले 3-4 महीने के लिए। लेकिन जैसे ये 100 रुपए को ब्रेकआउट करती है, 110 रुपए के आसपास क्लोजिंग देती है, तो उसके बाद इस कंपनी में दोस्तों बड़े मूवमेंट की शुरुआत फिर से हो जाएगी। तो ऐसे टारगेट दोस्तों आने वाले कुछ ही दिनों में इस कंपनी से फिर से आपको मिल जाएंगे। लेकिन एनएससी के प्लेटफॉर्म पर पिछला कारोबार आप देखेंगे तो यहां पर भी लगभग 13 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम बना है, और इनमें से 53% की डेली ट्रेड है। मतलब कि कंपनी के शेयर को दोस्तों हाई क्वांटिटी पर इस टाइम खरीदा जा रहा है। और सबसे अच्छी बात यह निकल कर आएगी कल मंडे के दिन में, अगर कंपनी में शुरुआती दिन में गैप अप ओपनिंग के साथ कंपनी 4-5% चली जाती है तो यह कंपनी दोस्तों 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप यहां पर जनरेट कर लेगी, जो सबसे बड़ी खुशखबरी दोस्तों कल मंडे के दिन में आ सकती है। लेकिन दोस्तों एक बड़ा अपडेट सेबी की तरफ से यह भी आ सकता है कि जो कंपनी के प्राइस बैंड है वो फिलहाल अभी 5% के अपर सर्किट के हैं। जैसे कि आप बीएसई के प्लेटफॉर्म पर भी आप देखेंगे कंपनी में अभी 5% के अप प्राइस बैंड एंड लो प्राइस बैंड है। तो कंपनी कल के दिन में 5% के अपर सर्किट लगाती है तो ये 75 पर चला जाएगा। अगर कंपनी गिरावट कराती है तो 67 पर आ सकता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि अभी सेबी यहां पर इसलिए शायद चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि कंपनी में लगातार शेयर को खरीदा जा रहा है और 5% के अपर सर्किट मिल रहे हैं। तो इसी वजह से सेबी यहां पर एक्शन नहीं ले रहा। लेकिन जिस दिन लेगा तो इस कंपनी के इन प्राइस बैंड को 10% या फिर 20% के कभी भी कर देगा, जिसकी वजह से कंपनी अभी तो 1-2 रुपए चल रही है, लेकिन दोस्तों उसके बाद ये कंपनी एक झटके में 80 रुपए तक भी जा सकती है। तो ऐसा माहौल चल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह भी कंपनी अभी फिलहाल आपको एएसएम की लिस्ट से पूरी तरह से बाहर हो गई है, और कंपनी में पॉजिटिविटी का माहौल इस टाइम जनरेट हो रहे हैं। और कंपनी ने 2 तारीख को लास्ट अनाउंसमेंट किया है कि कंपनी अब एक इनवाइट कर रही है एक बोर्ड मीटिंग को, और वहां पर भी कुछ बड़े अपडेट आ सकते हैं। तो अब आप देखेंगे दोस्तों कंपनी का बहुत ही बड़ा अपडेट आ चुका है क्वार्टर टू के अपडेट का, क्वार्टर टू के सेशंस का, और इसमें आप देख सकते हैं जुलाई 2024 का पूरा आंकड़ा है।
तो यहाँ पर यूटीआई मिड कैप फंड ने देख सकते हैं लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा शेयर अब की बार होल्ड कर लिए हैं और अब की बार इसने लगभग 71% देख सकते हैं होल्डिंग को इंक्रीज कर दिया है। उसके बाद यूटीआई मल्टी एसेट यहाँ पर है और इसने भी लगभग 52 लाख के आसपास होल्ड कर रखे हैं और ये 9% के आसपास इन्होंने इंक्रीज किया है। यूटीआई देख सकते हैं इन्होंने यहाँ पर इस वाले फील्ड पर भी बहुत ही अच्छा होल्ड किया है। उसके बाद एचएसबीसी है, इसने भी होल्ड कर रखा है। यूटीआई ने देख सकते हैं यहाँ पर भी लगभग 15% के आसपास इंक्रीजमेंट किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात इस कंपनी के निकल कर आ रही है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर आप खुद भी देख सकते हैं कंपनी में फिर यहाँ पर जो अब की बार अपडेट आएगा जुलाई का, वो दोस्तों सिर्फ खरीदारी का ही होगा, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी है जो अब बहुत ही जल्द एक नया इतिहास रचने वाली है। और इसी वजह से इस कंपनी में देख सकते हैं कितने बड़े बड़े फंड हाउस है जो लगातार इसमें खरीदारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप इन आंकड़ों को देखते हैं तो बिल्कुल भी आप इसमें सेल नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं कंपनी में अब की बार मामूली सी गिरावट आई है प्रोमोटर की होल्डिंग में, लेकिन दोस्तों ये यहाँ पर नजरअंदाज की जा सकती है क्योंकि 0.02% है। लेकिन दोस्तों एफआई और डीआई का आंकड़ा आप देख लेंगे तो ये भी दोस्तों लगातार इंक्रीज हो रहा है। 19% से सीधा ही 21%, 6% से सीधा ही 9%। मतलब कि दोस्तों रिटेल निवेशक मतलब कि पब्लिक की होल्डिंग आप देखेंगे 60% से 56% रह गई है। मतलब कि रिटेल निवेशक से सीधे ही यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कंपनी के शेयर खरीदे जा रहे हैं और दोस्तों एफआईडीआई लगातार इसमें होल्डिंग को बढ़ाते जा रहे हैं। दोस्तों इसका मतलब सिर्फ यही है कि पब्लिक यहाँ पर लगातार जितना बेचेगी उतना ही ज्यादा दोस्तों एफआईडीआई यहाँ पर होल्ड करेंगे और एक भारी मात्रा में प्रॉफिट निकाल कर ले जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर पब्लिक भी होल्डिंग करती है तो एक बड़ा यहाँ पर प्रॉफिट इस कंपनी से निकल कर आ सकता है। और दोस्तों नंबर ऑफ शेयर होल्डर देख सकते हैं लगभग 4,35,000 से इस कंपनी के नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी गिर चुके हैं 4,19,000। मतलब कि दोस्तों जितना ज्यादा शेयर होल्डर्स कम होंगे उतना ही ज्यादा दोस्तों हर शेयर भागता है। और इसमें कुछ ऐसा ही प्रोग्रेस अब चल रहा है, जैसे कंपनी में अगर दोस्तों थोड़ी सी भी गिरावट आ जाती है तो शेयर होल्डर लगातार इस कंपनी में सेलिंग प्रेशर बढ़ाते हैं और ये एफआईडीआई है जो लगातार इसमें खरीद लेते हैं। तो ऐसा देख सकते हैं ऑपरेटर का भी गेम इसमें बहुत ही बड़ा चल रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों एक और यहाँ पर अपडेट आया है, जैसे कि आप देख सकते हैं मार्केट टुडे की अपडेट आ रही है और इसमें जोमेटो, सुजलॉन, पीएनबी, शक्ति पंप्स इन 120 कंपनियों ने पहले तिमाही में मुनाफे में 100% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर 120 कंपनियों की एक लिस्ट जारी की गई है और उसमें सुजलॉन कंपनी दूसरे तीसरे नंबर पर आ रही है जिसने 100% से भी ज्यादा का मुनाफा दिया है मात्र एक तिमाही में ही, जो कि दोस्तों एक बहुत ही बड़ा अपडेट ये कंपनी का रहा है। मतलब कि दोस्तों 120 की लिस्ट में कंपनी का यहाँ पर नाम देखने को मिला है। उसके बाद दोस्तों सुजलॉन एनर्जी के शेयर को इस टाइम खरीदना चाहिए या फिर नहीं खरीदना चाहिए, इस पर दोस्तों एक अपडेट आ रहा है। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक महीने में कंपनी ने 33% का आसपास का बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है और ये कंपनी लगातार अपने 52 वीक के हाई पे हाई बना रही है, जिसकी वजह से कंपनी में बड़ा माहौल है। और लाइव हिंदुस्तान में प्रकाशित ट्रिब्यूशनल सिक्योरिटीज के सचिदानंद उत्केरन ने बताया कि यहां पर सुजलॉन कंपनी है जो 95 से लेकर 115 रुपए के टारगेट अचीव कर सकती है, जबकि आनंद राठी जिगर एस पटेल का बयान है कि कंपनी में सावधानी बरतनी चाहिए और यह उलटफेर हो सकती है क्योंकि शेयर है जो वास्तविक मूल्य से काफी अधिक ऊपर चला गया है। तो दोस्तों दोनों की बात वैसे सही है, ये कंपनी दोस्तों यहां पर तो चली जाएगी 115 पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट चली जाएगी। कंपनी लगातार कुछ गिरावट करेगी, फिर उछाल करेगी, फिर गिरावट करेगी और फिर चली जाएगी। मतलब कि 1 से 2 महीने में दोस्तों 115 रुपए के टारगेट यहां पर आ सकते हैं। लेकिन जिगर एस पटेल का यह मानना है कि कंपनी इस टाइम पीक पोजीशन पर है और कभी भी ये उलटफेर मतलब कि गिर सकती है और ये कंपनी 60-65 रुपए तक के टारगेट दे सकती है। तो ऐसा देख सकते हैं इनका मानना है, जिसकी वजह से कंपनी में दोस्तों कुछ यहां पर ये बड़े अपडेट निकल कर आए हैं। लेकिन दोस्तों बात करें कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर तो देख सकते हैं कंपनी में बुलिश मूविंग एवरेज 16 पॉइंट का मिल रहा है। मतलब कि कंपनी बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग कर सकती है मंडे के दिन में, लेकिन कितनी जा सकती है उस पर बात की जाए तो कंपनी पहले तो यहां पर रेजिस्टेंस को जरूर ब्रेकआउट कर देगी, क्योंकि 5% अपर साइड लगाई थी कि कंपनी लगभग 76 रुपए को टच कर सकती है, लेकिन 77 पर नहीं जाने वाली है। लेकिन इस पर भी जाएगी, वो भी नेक्स्ट डे में, मतलब कि मंगलवार के दिन में जा सकती है। लेकिन कंपनी में गिरावट होती है तो दोस्तों ये हाईएस्ट आपको 68 रुपए के टारगेट कल के दिन में भी दिखा सकती है, लेकिन वहां पर खरीदारी होगी और कंपनी फिर से बड़ा मोमेंट दिखा देगी। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों कंपनी में खुद भी एक बड़ा पीक पॉइंट बन चुका है और यहां से गिरावट के सिलसिले इस वाले ट्रेड लाइन तक बन सकते हैं, इस वाली तक। तो यहां तक भी कंपनी आती है तो दोस्तों खरीदारी बहुत ही ज्यादा होगी और कंपनी लगभग 65 रुपए के टारगेट दिखा भी देती है। तो दोस्तों खरीदारी आप भी यहां पर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का यही एक बड़ा सिलसिला इस टाइम चल रहा है और इसके अनुसार कंपनी में बड़े मोमेंट आने की भी उम्मीद है। तो ऐसे में जो भी दोस्तों कंपनी में सेल बाय एंड होल्ड करता है तो उनके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव पर्पज से प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप खुद का रिसर्च करें, खुद का एनालिसिस करें, उसके बाद इस कंपनी में आप सेल बाय एंड होल्ड कर सकते हैं।